हेलो फ्रेंड्स, मैं विनोद कुमार टेक टीयर्स बीके स्टडी पर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। चलिए इस वीडियो के माध्यम से देखते हैं जो आज आपका बिहार एसआई का पेपर हुआ है फर्स्ट शिफ्ट का, उसके सारे प्रश्न और उसके सही बिल्कुल उत्तर आप देखेंगे। इस वीडियो के माध्यम से आप अपने प्रश्न को मिला सकते हैं कि कितना प्रश्न आपका सही हो रहा है। जैसा कि आपको पता है कि फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट दोनों शिफ्ट का पेपर वायरल हो चुका है, लेकिन कुछ निजी कारणों की वजह से हम यहाँ पर पेपर का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये जो भी प्रश्न आपके हैं सारे के सारे ओरिजिनल प्रश्न हैं। यदि आप एग्जाम दिए होंगे तो प्रश्न आपको दिख ही रहे होंगे। जैसे कि यहाँ पर जो आज का एग्जाम आपका हुआ है उसमें दोनों शिफ्ट में 8 से 10 प्रश्न समाजशास्त्र से पूछा गया, डायरेक्टली समाजशास्त्र का क्वेश्चन था, जबकि आपका समाजशास्त्र सिलेबस में नहीं था। तो इस तरह के प्रश्न थोड़ा परेशानी करते हैं। चलिए देख लेते हैं इससे यहाँ पर सभी प्रश्नों के उत्तर। देखिए यहाँ पर पहला प्रश्न है कि भारत में चाय उत्पादन में प्रथम राज्य कौन है। तो ध्यान रखिएगा, इसका उत्तर होगा असम। यदि आपने असम टिक किया है तो सही है। अगला प्रश्न आपका है कि ओडोमीटर किसका मापन करता है। तो ध्यान रखिएगा, ओडो मापन जो है ये गाड़ी द्वारा चली गई दूरी को मापता है। अगला प्रश्न आपका है कि मराठा शासक शिवाजी की राजधानी कहाँ थी। तो इनकी राजधानी जो थी रायगढ़ में थी। अगला प्रश्न आपका है कि कौन सी कमेटी मौलिक अधिकारों से संबंधित है। तो स्वर्ण सिंह कमेटी जो है ये मौलिक अधिकारों से संबंधित थी। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था कि अपूर्वी चंदेला का संबंध किस खेल से है। तो इनका संबंध निशानेबाजी से है। प्रश्न का 6वां है कि 15वां पूर्वी एशिया सम्मेलन किस देश के प्रधानमंत्री ने होस्ट किया था। तो ये वियतनाम के प्रधानमंत्री किए थे। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था कि स्वयं पोर्टल का संबंध किस क्षेत्र से है। तो स्वयं पोर्टल जो है ये शिक्षा से संबंधित है। अगला आपका प्रश्न पूछा गया था कि कोशिका द्रव्य क्लोरोप्लास्ट व माइटोकॉन्ड्रिया में राइबोसोम कितने होते हैं, और ऑप्शन आपके दिए गए थे। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर 80S एवं 70S राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपका पूछा गया कि कटी जली एवं कच्ची सतहों पर सूक्ष्म जीव किस तरह के पनपते हैं। तो यहाँ पर यदि आपने बैसिलस सीरियसिस टिक किया है तो यहाँ पर राइट आंसर ये होगा आपका। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था गंधार कला जो है किन किन कलाओं से संबंधित है। ये भारत और ग्रीक यानी यूनान, भारत और ग्रीक के कला संबंधित बना है गंधार कला। अगला प्रश्न आपका नोबेल प्राइज से पूछा गया था कि साहित्य का नोबेल 2021 में किनको दिया गया है। तो ये अब्दुल रज़ाक गुरनाह को दिया गया है। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था कि नाभिकीय रिएक्टर का वह अवयव जो श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करता है। तो उसमें नियंत्रक जो छड़ होती है जिसमें कैडमियम की छड़ का प्रयोग किया जाता है वो नियंत्रक के रूप में कार्य करती है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था कि खिलाड़ी पीले का संबंध किससे है। तो इनका संबंध फुटबॉल से है। अगला प्रश्न आपका था कि अरुणोदय योजना किस राज्य ने लॉन्च किया है, किस राज्य ने शुरू किया है। ये असम सरकार ने किया है अरुणोदय योजना। अगला प्रश्न आपका पूछा गया कि रामसर कन्वेंशन का संबंध किस क्षेत्र से है। तो इसका संबंध आर्द्र भूमि संरक्षण से है, रामसर कन्वेंशन का। अगला प्रश्न आपका था कि फिलिप स्प्रेट नामक अंग्रेज को सजा हुई थी किस लिए। ये संबंधित थे लाहौर षड्यंत्र से। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था ज्योग्राफी से कि भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन है। ध्यान रखिएगा यहाँ पर उत्तरी बिंदु पूछा गया था। तो उत्तरी बिंदु आपका इंदिरा कॉल है और दक्षिणी बिंदु जो है इंदिरा पॉइंट है। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था कि फजल अली आयोग का संबंध किस क्षेत्र से है। ये राज्यों के पुनर्गठन से। अगला प्रश्न आपका था कि सौर सेल में प्रयुक्त कौन सा तत्व होता है। तो यदि आपने सिलिकॉन टिक किया तो सही है। दूध में उपस्थित शर्करा कौन सी होती है, ये लैक्टोज। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था कि दुर्खिम के अनुसार आधुनिक समाज किस प्रकार का है। हालांकि इसका सटीक आंसर हमको नहीं मिल पाया है, तो आप देख लीजिएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था क्वाड देश में कौन कौन देश सम्मिलित है। तो ध्यान रखिए क्वाड में भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान। यदि आपने टिक किया है तो सही किया है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि अशोक चक्र शौर्य पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी। तो इसकी 4 जनवरी 1952 की शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न आपका पूछा गया कि 2024 के ओलंपिक खेल कहाँ पर होंगे। तो ध्यान रखिए फ्रांस के पेरिस में होगा। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था कि सप्त क्रांति की अवधारणा किसने दिया था। तो ध्यान रखिएगा डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। यदि आपने टिक किया है तो सही किया है। अगला प्रश्न आपका था कि भारत का सर्वोच्च हर्बल पार्क कहाँ पर खोला गया है। ये उत्तराखंड में। अगला सवाल आपका है कि सिलिकॉन या जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल को पनडुब्बी टेस्ट के रूप में किस देश ने विकसित किया है। ये रूस ने किया है। अगला प्रश्न आपका किरचॉफ के नियम से संबंधित था और उसमें 2 ऑप्शन भरना था आपको। तो धारा नियम जो है ये धारा नियम आवेश संरक्षण को बताता है और वोल्टेज नियम ऊर्जा संरक्षण को बताता है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था कि एंकर शब्दावली किस खेल से संबंधित है। ये रिले रेस से संबंधित है।
अगला सवाल आपका है कि पुरुषों के चक्का डिस्कस का वजन कितना होता है। तो पुरुषों के चक्का डिस्कस का वजन 2 kg। आपने टिक किया तो सही किया है। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था कि प्रथम अफीम युद्ध किस संधि के तहत समाप्त हुआ था। हालांकि सिलेबस में आपका विश्व इतिहास नहीं है, लेकिन विश्व इतिहास से प्रश्न पूछे गए हैं। तो प्रथम अफीम युद्ध जो है ये नॉनकिन की संधि से साथ समाप्त हुआ था, और ये अफीम युद्ध जो है ब्रिटेन और चीन के बीच चला था। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था कि दाई दीदी क्लिनिक योजना किस राज्य में शुरू किया गया है। ये छत्तीसगढ़ में शुरू किया गया है। अगला प्रश्न आपका था कि इनमें से कौन सा एक आवश्यक एमिनो एसिड है, और ऑप्शन आपका दिया गया था यहाँ पर एलनिन, ल्यूसिन, सीरिन और ग्लूटाइमिन। तो यहाँ पर आपका ल्यूसिन राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था कि पुस्तक हैप्पीनेस ऑल अराउंड पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसके पुस्तिका के लेखक 7 साल की एक लड़की जिनका नाम है अभिजीत गुप्ता। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था कि ज्ञानपीठ पुरस्कार किनको दिया गया है। इसमें ईस्वी नहीं दिया गया था, कब के लिए पूछा गया है, बस डायरेक्ट पूछा गया था कि इनमें से किनको दिया गया है। तो यहाँ उनमें ऑप्शन में से आपका कृष्णा सोबती जी को दिया गया है ज्ञानपीठ पुरस्कार। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था कि पूरा का फुल फॉर्म क्या होता है। तो पूरा का आपका फुल फॉर्म है प्रोविजन ऑफ अर्बन अमेनिटीज अप टू रूरल एरियाज। अगला प्रश्न आपका पुस्तक से ही पूछा गया था कि ये प्रॉमिस्ड लैंड पुस्तक के लेखक कौन है। प्रसिद्ध इस पुस्तक के लेखक हैं बराक ओबामा। यदि आपने टिक किया तो सही किया है। अगला प्रश्न पूछा गया था सोनार का फुल फॉर्म क्या होता है। तो साउंड नेविगेशन और रेजिंग। अगला प्रश्न आपका पुस्तक से ही था कि यूटोपिया के लेखक कौन है। यूटोपिया पुस्तक के लेखक ये कई बार पूछा जा चुका है पहले भी, टॉमस मोरिस के लेखक है। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था कि केंद्रीय सतर्कता आयोग का मुख्य कार्य क्या है। तो लोक सेवकों के विरुद्ध जांच करना इसका मुख्य कार्य है सीबीसी का। अगला प्रश्न आपका करंट अफेयर से पूछा गया था कि भारत में फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम किसने लॉन्च किया है। ये अमेजन ने किया है। अगला प्रश्न आपका करंट अफेयर से था कि C-32 को विकसित किया किस संस्था ने। ये हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने किया है। अगला प्रश्न आपका हिस्ट्री से पूछा गया था कि कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार को क्या कहा जाता है। तो अलाई दरवाजा कहा जाता है। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था ग्रीष्म ऋतु में होने वाली वर्षा को आम्र वर्षा कहाँ पर होती है। केरल में होती है, पश्चिमी तटों पर। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था कि भारत की प्रथम सौर संचालित टेक्सटाइल मिल कहाँ पर खोली गई है। ये परभणी महाराष्ट्र में खोली गई है। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था कि अब तक परमवीर चक्र कितने प्रदान किए गए हैं। हालांकि इस तरह के प्रश्न नहीं पूछने जाने चाहिए, लेकिन पूछा गया है कि अब तक कितने परमवीर चक्र दिए जा चुके हैं। 21 दिया जा चुका है, जिसमें 14 व्यक्तियों को मॉडल प्रदान दिया गया है, और बाकी उसमें जो 7 लोग हैं उनको जीवित दिया गया है। अगला प्रश्न आपका है निसार NISAR प्रोजेक्ट इसरो ने किस संस्था के साथ मिलकर लॉन्च किया है। तो ये नासा के साथ मिलकर किया है। ऑप्शन में आपका नासा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था कि गंगईकोट चोलपुरम का निर्माणकर्ता कौन है। ये राजेंद्र चोल है। अगला प्रश्न आपका था कि भारत का सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है। तो बैरा द्वीप पर। अगला प्रश्न आपको था कि कर्क रेखा किन किन राज्यों से गुजरती है। आपको अलग अलग राज्य का ऑप्शन दिया गया था, तो उसमें गुजरात, झारखंड और त्रिपुरा जो है ये सही है। इन तीनों राज्य से कर्क रेखा होकर गुजरती है। अगला प्रश्न आपका था कि खाद्य श्रृंखला में सर्वाधिक संख्या किसकी होती है। तो ध्यान रखिए अपघटक की सबसे अधिक जनसंख्या है खाद्य श्रृंखला में। अगला प्रश्न आपका साइंस से पूछा गया था कि तेल की पतली फिल्म से परावर्तित श्वेत प्रकाश दिखना किस घटना के कारण होता है। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा प्रकाश का व्यतिकरण, इंटरफेरेंस, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था कि एशियाई खेल में बैडमिंटन को कब शामिल किया गया था। 1966 में एशियाई खेल में बैडमिंटन को शामिल किया गया था, और 1992 में ओलंपिक में शामिल किया गया था। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था कि इनमें से समूह का उदाहरण कौन सा है। ये डायरेक्ट समाज शास्त्र का प्रश्न आपका है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा परिवार के सदस्य। अगला प्रश्न आपका है कि भारत में जाति प्रथा का लक्षण नहीं है। ये भी समाजशास्त्र का एक प्रश्न है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा विवाह समूह के सदस्यों से बाहर ही हो सकता है। ये गलत था, बाहर ही हो सकता है, ये गलत है। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था कि राष्ट्रपति का अध्यादेश किस अनुच्छेद में है। ये 123 अनुच्छेद में है। अगला प्रश्न आपका था प्रश्न संख्या 57 वर्ग संघर्ष की अवधारणा किसने दी थी। ये भी आपका समाजशास्त्र का एक प्रश्न है। तो वर्ग संघर्ष की अवधारणा कार्ल मार्क्स ने दी है। अगला प्रश्न संख्या 58 आपका है कि आयोडीन की घोल चावल में नीला काला क्या व्यक्त करता है। तो उसमें स्टार्च यानी मांड की मात्रा को व्यक्त करता है।
अगला प्रश्न आपका पूछा गया था कि भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना किस एक्ट के तहत की गई थी। ये 1935 भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत की गई थी। अगला प्रश्न आपका पूछा है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय कौन थे। तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय लॉर्ड लिलिथगो थे। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था कि भारत का वाटरमैन किनको कहा जाता है। ये राजेंद्र सिंह जी को वाटरमैन कहा जाता है भारत का। नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है। ये आपका 4 फरवरी को मनाया जाता है प्रत्येक साल विश्व कैंसर दिवस। सांची का स्तूप किसने बनवाया था। ये अशोक ने बनवाया था। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था कि सबसे तेज हिमीकरण विधि जिसमें नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है कौन सा है। इसे ब्लास्ट फ्रीजिंग कहते हैं। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था कि आमने सामने की अंतःक्रिया के संदर्भ में मानव व्यवहार के अध्ययन को क्या कहा जाता है। ये भी एक तरह से आपका मानव शास्त्र का प्रश्न है। इसे सूक्ष्म समाजशास्त्र कहा जाता है। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था कि इडली को जिस प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है उसे स्टीमिंग प्रक्रिया कहते हैं। अगला प्रश्न आपका था कि हर्ष की राजधानी कहाँ थी। हर्ष की राजधानी कनौज थी। अगला प्रश्न आपका था कि मिनी माता रोग किससे संबंधित है। ये पारा से संबंधित है। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान इनमें से कौन सही है छानना था। तो ये 7वां है। अगला प्रश्न आपका था कि नामदफा नेशनल पार्क किस राज्य में है। अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है नामदफा। अगला प्रश्न आपका है कि अंतर्जातीय विवाह के लिए उड़ीसा ने कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है। तो सुमंगला नामक पोर्टल लॉन्च किया है। अगला प्रश्न आपका था कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इनमें से किसे समवर्ती सूची में शामिल नहीं किया गया था राज्य सूची से। यहाँ पर आपका राइट आंसर वन एवं स्थानीय सरकार राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपका था कि निजी क्षेत्र में प्रश्न संख्या 73 निजी क्षेत्र में लघु मध्यम उद्योगों के विकास के साख व निगम निवेश का प्रयोजन विश्व बैंक। देखिए यहाँ पर प्रश्न का संख्या आगे पीछे हो सकता है क्योंकि जानते हैं कि सबका सेट अलग अलग होता है। तो बस आप प्रश्न को देखिए और अपना आंसर याद करें क्योंकि एग्जाम तो आज ही आपका हुआ है तो याद कर सकते हैं आपने कौन सा आंसर टिक किया है। यहाँ पर निजी क्षेत्र में लघु मध्यम उद्योगों के विकास के साख व निगम निवेश का प्रयोजन किसका है। ये विश्व बैंक का एक प्रयोजन। अगला प्रश्न आपका है कि छोटे उपग्रहों को प्रक्षेपित करने के लिए स्पेस पोर्ट कहाँ विकसित किया जा रहा है। ये तमिलनाडु में किया जा रहा है। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था कि 1983 में किस कंपनी ने ह्यूमिलिन का विक्रय आरंभ किया था। देखिए कुछ तरह का अजीब तरह का प्रश्न है। ये यहाँ पर आपका राइट आंसर एली लिली होगा। ये प्रश्न है कि भारत में जल अधिनियम कब लागू हुआ था। यदि आपने 1974 टिक किया है तो बिल्कुल सही किया है। अगला प्रश्न आपका है कि चेन में इनका संबंध किस से है। इनका संबंध टेबल टेनिस से है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि FIT फिट मोबाइल एप्लीकेशन किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है। ये खेल कूद मंत्रालय ने लॉन्च किया है। अगला प्रश्न आपका है कि पारस्परिक क्रिया जिसमें एक जाति को लाभ होता है दूसरे को ना लाभ ना हानि तो इसे स्वभोजिता कहते हैं। राइट आंसर स्वभोजिता हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका था कि 7वीं पंचवर्षीय योजना इनमें से कौन सही है। तो ऑप्शन आपका था कृषिगत विकास, औद्योगिक विकास, सेवा क्षेत्र विकास। यहाँ पर आ गया राइट आंसर आपका हो जाएगा सभी। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था कि अर्थशास्त्र का श्रेष्ठतम परिभाषा किस प्रकार है। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा किस प्रकार समाज अपने सीमित साधनों का प्रयोग करे। ये अर्थशास्त्र का श्रेष्ठतम परिभाषा माना जाता है। अगला प्रश्न आपका है कि प्रतिदीप्ति नालिका तथा नियोजन चिन्ह बल में क्या होता है। यदि आपने प्लाज्मा टिक किया तो बिल्कुल सही किया है। अगला प्रश्न आपका है कि मुगल काल में नादिर उल असर की खिताब किनको दिया गया था। ये उस्ताद मंसूर को दिया गया था। देखिए अगला प्रश्न पूछा गया है कि 2001 में भारत की आबादी कितनी थी। ये प्रश्न पूछने का कोई लॉजिक ही नहीं बनता है। पता नहीं प्रश्न क्यों पूछा गया है। तो उस समय यहाँ पर राइट आंसर आपका होगा 1029 मिलियन। अगला प्रश्न आपका है कि वेबर के अनुसार पारस्परिक सत्ता का स्रोत क्या है। ये भी आपका समाजशास्त्र का ही क्वेश्चन है डायरेक्ट। यहाँ पर राइट आंसर आपका प्रथा होगा। अगला प्रश्न आपका है कि शून्यकाल क्या है। ये प्रश्नकाल के ठीक बाद का संसद का समय होता है। अगला प्रश्न आपका था कि इंपेक्स और इंडेक्स संबंधित है। ये प्रवासी से संबंधित है। अगला और सबसे अंतिम प्रश्न आपका है कि भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है। तो देहरादून है। देखिए पेपर ओवरऑल जो कहा जाए तो पेपर मॉडरेट ही है। कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो डिफिकल्ट है लेकिन उससे कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत इस बात से होता है कि पेपर वायरल हो जाता है तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही हो जाती है। अगर पेपर वायरल ना हो तो कोई स्टूडेंट पढ़ने वाली कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।